और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों से ईरान को हुए नुकसान पर बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान के मेहराबाद में इजरायली फोर्सेस के हमले में ईरान के 16 एयरक्राफ्ट बर्बाद होने का दावा किया जा रहा है। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखेंगे तो इसमें आप साफ देख पाएंगे कि किस तरह से हमले हुए हैं। और जरा बड़े स्क्रीन के जरिए आपको हम समझाते हैं कि किस तरह से मेहराबाद एयरपोर्ट पर जब हमले हुए थे, कल हमने इसका जिक्र किया था, क्यों मेहराबाद एयरपोर्ट इतना अहम है। और मेहराबाद की आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से एक एक विमानों को यहां पर नष्ट किया गया है। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो शेड है, जहां पर वर्कशॉप है, अब ये देखिए, ये यहां पर आपको जो बड़े विमान नजर आ रहे हैं, यहां पर 2 747 बोइंग विमान है, बड़े विमान थे जिनका इस्तेमाल पैसेंजर्स के लिए किया जाता था। इन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इसके अलावा इसके आसपास, क्योंकि ये डुअल बेस है, आप देखिए आईडीएफ के जो यहां पर जारी किया गया, यहां पर कुछ विमान आप मानिए जिसका इस्तेमाल होता था, कुछ ऐसे विमान है जो इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, लेकिन जहां जहां पर भी जरूरत थी, जो बड़े विमान थे उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। हर एक विमान जिसका इस्तेमाल मिलिट्री के तौर पर किया जा सकता था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा सकता था, उन सभी विमानों को नुकसान पहुंचाया गया है। और रनवे आप देखिएगा, रनवे को भी कितना नुकसान पहुंचाया गया है। और जहां जहां पर पार्किंग लॉट्स है या फिर जहां पर भी वर्कशॉप है, जहां विमानों को यहां पर ठीक किया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है, देखिए जोस्ना, वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमले से पहले और हमले के बाद दोनों की सैटेलाइट इमेजेस हैं जो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी की गई, जिसमें मेहराबाद एयरपोर्ट में जहां जहां पर विमान खड़ा था और जो टेक्निकली इंपॉर्टेंट जगह थी जैसे कि रनवेज और वर्कशॉप्स, उन सबको तबाह कर दिया गया है। वहीं अमेरिका ने ईरान पर चौतरफा हमले किए हैं। वॉरशिप के जरिए टॉम हॉक मिसाइल से हमला किया गया है। B-52 बॉम्बर से भी बम गिराए जा रहे हैं। अमित, जैसा कि अमेरिका कह भी रहा था कि ये युद्ध और घातक होगा, हम और सोफिस्टिकेटेड हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, टॉम हॉक जैसी मिसाइलें या फिर B-52 या B-1, B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करना, ये बताता है कि अमेरिका हर उस ठिकाने को निशाना बनाना चाहता है जो ईरान की रीढ़ है, चाहे उसकी नेवी की बात की जाए, चाहे उसके एयरफोर्स की बात की जाए, चाहे उनके ऐसे सेंटर्स और ऐसे इलाकों की बात की जाए जहां से वो मिसाइलों को लॉन्च करते हैं या ड्रोन्स को लॉन्च करते हैं। बिल्कुल जोस्ना, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि बड़ी खबर इस वक्त ईरान के राष्ट्रपति तेहरान के अस्पताल पहुंचे हैं। मसूद पेजेश्कियान ने घायलों का हालचाल जाना है। ईरानी टीवी ने पेजेश्कियान का वीडियो जारी किया। ईरान में अब तक 1230 लोगों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में लोग घायल हुए हैं। और मसूद पेजेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने अस्पताल का दौरा किया। इसी पीछे एक और बड़ी खबर, ईरान ने बहरीन में अमेरिका के बेस को निशाना बनाकर बड़ा हमला किया है। ईरान ने शाहिद ड्रोन के जरिए बहरीन की नेशनल ऑयल कंपनी पर हमला किया। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका का एक पेट्रियट मिसाइल हवा में ही रास्ता भटक गई और बहरीन के पास मनामा के धमाके के साथ टकराई है। इस मिसाइल के टकराने के बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। मिसाइल का मलबा चारों तरफ फैला हुआ, बिखरा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बहरीन के आसमान की तस्वीरें। यहां पर एक बार फिर से ईरान की तरफ से अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए हमला किया गया। और इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी करके ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। यूएई ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम में 16 ईरानी मिसाइल को हवा में ही बर्बाद कर दिया गया, जबकि एक मिसाइल समुद्र में गिरी है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि यूएई के आसमान में 117 ड्रोन देखे गए हैं, जिनमें से 113 को रोककर नष्ट कर दिया गया, जबकि 4 ड्रोन देश के भीतर गिरे हैं। ईरानी हमलों की शुरुआत से अब तक 238 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1422 ड्रोन देखे जा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर को नष्ट कर दिया गया है। ईरान में ऑयल डिपो में जो आग लगी थी वो बेकाबू हो चुकी है। हमले का ईरान ने एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है। ऑयल स्टोरेज में आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। यूएस इजराइल के हमलों के बाद यहां भीषण आग लग गई थी और उसके बाद से ही आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है और ईरान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर तो करार दे दिया है, लेकिन वहीं ईरान की भी लगातार कोशिशें हैं कि इसको जैसे तैसे रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। हमले के बाद ईरान में तेल की अब सप्लाई बाधित हो गई है और इसी मकसद से अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला भी किया गया था। रिफाइनरीज को तो निशाना बनाया ही जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा उन जगहों को चिन्हित करके अटैक हो रहे हैं जहां पर ऑयल के स्टोरेज डिपोज हैं, ताकि फौरी तौर पर जो सप्लाई है वो रोकी जा सके। और आजकल हम जानते हैं कि युग ऐसा है कि हर कोई ऑयल और एनर्जी पर ही बेस्ड है और उसी को अगर टारगेट किया जाएगा तो यानी कि सीधे सीधे रीढ़ पर यह हमला है।
और बड़ी खबर, तेहरान में कई जगह पर गैस पाइपलाइन में धमाके हुए हैं। शहरों में गैस सप्लाई करने वाली लाइन में धमाका हुआ है। तेहरान में धमाकों की वजह से अफरा तफरी मच गई। तेहरान की ऑयल फैसिलिटी में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो आम लोगों द्वारा ये वीडियो लिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो गैस की पाइपलाइन है, जिसके जरिए घरों में गैस सप्लाई की जाती है, उसमें धमाके होने लगे। और देखिए किस तरह से इमारत के नीचे की तरफ ये धमाके हो रहे हैं, क्योंकि गैस पाइपलाइन सड़क के नीचे या फिर फुटपाथ के नीचे से गुजरती हैं। और जिन जिन मकानों या बिल्डिंग्स के नीचे से ये पाइपलाइन गुजरती है, उसमें एक के बाद एक चेन रिएक्शन देखने को मिला और धमाके होते गए, और जिससे इलाके में और शहर में अफरा तफरी मच गई। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इससे आप जाहिर है समझ सकते हैं कि इस वक्त जो लड़ाई है तेहरान के शहरी इलाकों में घुस चुकी है। इजराइल के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान और लेबनान पर फिर से इजराइल ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। इस बार भी इजरायली डिफेंस फोर्स के निशाने पर ये इलाके हैं। तेहरान और लेबनान का बेरूत शहर, जहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ इजराइल हमले ईरान पर तो कर ही रहा है, वहीं लेबनान पर भी इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं। बेरूत को निशाने पर लिया जा रहा है। लगातार यहां से जो IRGC के प्रॉक्सीज हैं, इस लड़ाई में ईरान के प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, उन प्रॉक्सीज को निशाना बनाया जा रहा है। और इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने तेहरान पर एक बार फिर से हमला शुरू कर दिया है।